हेलो दोस्तों, हमने इसके क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें इसका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट करना था। तो हम देखेंगे कि हमें एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया गया है कि कोई श्रेणी है जो 17, 15, 13 और डॉट डॉट के कितने पदों का योग जो है वो 72 होगा। तो इसमें लिखा है कि दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखिए लिखा है जो हमारी श्रेणी दी गई है, जो हमारी सीरीज दी गई है वो क्या है 17, 17 के बाद 15, 15 के बाद 13 और डॉट 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 आ गई है। तो वो कह रहा है कितने पदों का योग। तो हम मान लेंगे कि n पदों का योग, यानी जो योग का फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है। तो मान लिया हमने कि n पदों का योग क्या है 72 है होगा। तो दोहरे उत्तर की हमें व्याख्या करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमें दिया क्या गया है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रथम पद जो है वो हमें 17 दिया गया है। यहाँ से हम सर्वांतर निकालेंगे तो 15 माइनस 17 बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा -2। यानी हमें इसमें a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया और हमें इसमें क्या पता चल गया, जो ऐसे जितने भी पद होंगे उसमें से उनका योग भी पता चल गया कि 72 है। लेकिन इसमें कितने पद हैं ये हमें सॉल्व करना है। तो हमें देखिए यहाँ पे Sn की वैल्यू दी गई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो Sn का मान हमें दिया गया है 72 बराबर n/2 प्लस यहाँ देखिए आप 2a, तो a का मान कितना है 17, तो 2 गुणा में 17 प्लस n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा d का मान हमें क्या दिया गया -2। अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 72 बराबर n माइनस 2 n/2। अब हम चाहते हैं कि इनमें से क्या करें, 2 को कॉमन ले लें। क्या करें, 2 को कॉमन ले लें। तो जैसे ही हम यहाँ 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 17 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा आएगा -1 और इस -1 का होना है अंदर गुणा। अब हम देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 72 बराबर 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा n, यहाँ पे बच जाएगा 17 और इस -1 का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का n और प्लस का 1, माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये बच जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72 बराबर n और ये हो जाएगा 17 में 1 जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस n। तो यहाँ से हमें इतना समीकरण ये मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, इस n का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18n और इस माइनस माइनस का करेंगे तो ये हो जाएगा n²। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पद को उठा करके इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा n² और ये हो जाएगा माइनस का 18n और ये 72 तो अपनी जगह ज्यों करते हुए इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस का 72 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो अब हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ऐसी बताना है जिनका आपस में हम जोड़ दें, तो जोड़ दें या घटा दें तो कितना बचे 18 और उनका गुणा कर दें तो कितना हो जाए 72। देखिए ऐसी संख्या क्या होती है हमारे पास, हम उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारे पास ऐसी संख्या कौन कौन है, 12 और 6। अगर हम 12 और 6 का आपस में गुणा कर दिया जाए तो 12 6 72, 12 और 6 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 18। चलिए देखते हैं हम इसे आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n² माइनस 12x, 12 यहाँ पे n है तो हम लिखेंगे 12n माइनस 6n तो प्लस का हो जाएगा 72। अब आप देखेंगे कि हम 12n और 6n को जोड़ेंगे तो कितना n हो जाएगा 18 और 12n और 6n का गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 12 6 72। यानी इसकी जो मध्य भाग है इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसकी 2 की जोड़ी बना लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा n² माइनस 12n, ये बन जाएगा माइनस ये हो जाएगा 6n, हमने यहाँ से -10 का कॉमन ले लिया तो ये -72 भी हमारा काय का हो जाएगा माइनस का। यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 12, यहाँ से क्या करेंगे 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 12 6 72। अब ये वाला पद और ये वाला पद एक जैसा है तो ये हो जाएगा n माइनस 12 और ये क्या हो जाएगा n माइनस 6। अब आप देखेंगे कि n का मान या तो हमारा 6 हो सकता है या फिर हमारा n का मान 12 हो सकता है। या तो n का मान हमारा 6 हो सकता है या फिर हमारा n का मान 12 हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि या तो हमारे 6 पदों का योग शून्य है, 72 है, या फिर 12 पदों का योग शून्य है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दोहरे उत्तर के लिए क्या बोला गया है, दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, दोहरे उत्तर की व्याख्या। अब हम यहाँ लिखेंगे दोहरे उत्तर
की व्याख्या। तो हमारे इसके दो दो उत्तर आए हैं। तो आप समझिए कि दो दो उत्तर आए हैं, इसका क्या मतलब हुआ। हम इसका मतलब लिखेंगे कि प्रथम 6 पदों का योग 72 यानी 72 है और अंतिम 6 पद शून्य है। तो आप देखिए कि हमें कितने पदों का योग है, तो 72 है। तो हम यहाँ से देखिए हमारे आंसर 6 भी आ रहा और 12 भी आ रहा। तो आप देखेंगे कि अगर हम 6 लेते हैं तो 6 पदों का योग तो 72 है, ये तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन यदि अगर हम 12 लेते हैं हमारा आंसर, तो इसका आंसर होगा कि इसमें जो प्रथम 6 पद होंगे उनका योग तो 72 होगा, लेकिन जो अंतिम 6 पद होंगे उनका योग शून्य होगा। इसलिए दोनों ही स्थितियों में हमारा आंसर 72 यानी 72 आएगा। आशा करूंगी बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 4। वो देखते हैं कि हमसे एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या पूछा गया है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 4, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि श्रेणी 1, 6, 4, 9, 7, 12 डॉट डॉट का योगफल, इन सबको योगफल 40 पदों तक ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें दूसरा दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है कि श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योग, नहीं 1, 6, 4, 9, 7, 12 का योगफल 40 पदों तक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें जो n की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, हमें 40 पदों तक का इनका योग ज्ञात करना। तो इसमें समझने वाली बात है, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे पहले क्या लिखा है, 1 + 6 + 4 + 9 + 7 + 12 प्लस डॉट डॉट। इस तरीके से क्या हो रहा है, हमें सीरीज दी गई है। तो आप देखेंगे कि ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी बन ही नहीं रही है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो हमारी अर्थमेटिक है यानी समांतर श्रेणी है वो बन ही नहीं रही है, क्योंकि समांतर श्रेणी का रूल होता है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है यानी जो अंतर है वो सभी जगह सेम होना चाहिए। तो हमारा यहाँ तो नहीं हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ इसमें सेटिस्फाई है, इसको आपस में मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 + 4 + 7 और 7 की आगे यहाँ क्या आया होगा 9। तो ये डॉट 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 आगे बढ़ ली। और दूसरी जो श्रेणी हमने ली है वो उसमें ले लिया हमने क्या, हमने एक, अब हमने इसमें ले लिए 6, 6 के बाद हम क्या लेंगे 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15 और डॉट डॉट इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम इस सीरीज के लिए देखें कि इसका जो प्रथम पद होगा वो ए होगा, वो 1 आएगा। इसका जो डी होगा वो ए घटेगा तो क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये तो इसका सर्वांतर जे हो जाएगा। और इसमें 40 पद है तो यहाँ n का मान 20 यानी 20 पद इसके लिए होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस सीरीज में हमने ए का मान, डी का मान और n का मान निकाल दिया है। इसी प्रकार से अब हमें इस सीरीज में भी हमने देखा कि यहाँ ए का मान 6 है और डी का जो मान होगा 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो ये हमारा डी का मान हो जाएगा और n का मान यहाँ भी 20 हो जाएगा। ये हमें कैसे पता लगा, ये हमें पता लगा कि यहाँ टोटल पद 40 है। अगर इसके और इसके पदों को जोड़ दिया जाए तो टोटल पदों की संख्या कितनी है 40 है। इसका मतलब है 20 पद इधर होंगे और 20 पद इधर होंगे। तो हम इन पदों का योग अलग निकाल लेते हैं और इन पदों का योग अलग निकाल लेते हैं और आपस में क्या करेंगे, दोनों पदों को जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा हमें पूरे 40 पदों का योग पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, अब हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम इनके लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा जो SN का फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। तो ये हमारे योगफल का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें n की वैल्यू कितनी दी गई है 20, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो SN बराबर 20/2 प्लस यहाँ 2a का मान है तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस और n का मान कितना है 20 - 1 और d का मान हमें कितना दिया गया है 3। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे प्लस लगाएंगे और हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो हमारे SN का फॉर्मूला होगा ये क्या हो जाएगा n/2 2a + n - 1d। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे n का मान हमें इधर भी क्या लिखना है 20 ही लिखना है। S20 बराबर 20/2
2 और यहाँ ए का मान क्या दिया गया है 6 प्लस n का मान 20 माइनस 1 और t का मान यहाँ पे क्या दिया गया है 3। अब क्या करते हैं हम इसको आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमें यहाँ Sn का मान दिया गया है, देखिए Sn का मान हमें कितना दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया है तो हमें Sn का मान ही निकालना है। तो हमें क्या करना है, इस यहाँ से 20 पदों का जब हम मान निकालेंगे इसका मतलब है कि हमें ये वाला, अब इसको नहीं भी लिखें तो भी हमारा चल जाएगा क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा 10, 2 एकम 2 प्लस यहाँ से क्या बचेगा हमारा 19, क्या बचेगा 19 और गुणा में 3, तो इसको सॉल्व हो जाएगा। प्लस अगर हम इसको भी यहाँ पे ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 10 और यहाँ से क्या आएगा 6 दूनी 12 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 19 और गुणा में 3। देखिए आगे सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, 19 से 19 दूनी 38, 29 57, ये हो जाएगा 29 57 होता ना, हाँ तो ये हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे भी क्या आएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 57। अब हम देखेंगे ये हमारा 10 है और इन दोनों को यदि हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 57 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59 प्लस यहाँ से 10 लिखेंगे और यहाँ पे हमने 12 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 7 2 9 5 और 1 6, ये आ गया। तो आप देखेंगे कि इसमें जो 10 है वो दोनों में क्या हो रहा है कॉमन मिल रहा है। इसमें देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 59 प्लस यहाँ भी लिखेंगे 10 और मल्टीप्लाई से यहाँ क्या हो जाएगा 7 2 9 5 और 1 6, ये हो जाएगा हमारा 69। हम यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 59 और प्लस क्या बचेगा 69। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 9 और दूनी 18 में किया 8 हंसा 1 और 6 दूनी 12 128, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1280, क्या हो जाएगा 1280। तो हमारे यहाँ जो देखिए ये हमारे 20 पद ये थे और 20 पद ये थे, 20 और 20 पद मिलके कितने हो गए 40 पद, यानी S40 का जो हमारा मान आएगा ये आ जाएगा हमारा 1280। आशा करूंगी बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 4 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 5 और देखेंगे कि हमें एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा है यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है तथा प्रथम 19 पदों का योगफल 361 है तो उनके मध्य n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि एक समांतर श्रेणी की जो प्रथम 8 पदों का योग है वो कितना दिया गया है 64, यानी प्रथम से 8 पदों का योग यानी S8 बराबर जो इनका योग है वो कितना दिया गया है प्रथम 8 पदों, यदि एक समांतर श्रेणी की प्रथम 8 पदों का योग कितना दिया गया है 64 दिया गया है तथा प्रथम 19 पदों का योग, कितने पदों का योग 19, ये 8 पदों का योग है और ये 19 पदों का जो योग है वो कितना दिया गया है हमें 361 दिया गया है। कितना दिया गया है 361 दिया गया है। तो उसके प्रथम n पदों का योग यानी Sn ये हमें ज्ञात करना है, इसकी हमें वैल्यू बताना है। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल है, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमें पहले इसका फॉर्मूला दिया गया है, इसका मतलब हमें n बराबर कितना दिया गया है 8, कितना दिया गया 8। अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमें n का मान कितना रखना है 8, कितना रखना है 8, S8 बराबर 8/2 प्लस 2a प्लस 8 माइनस 1 d। अब हम देखेंगे कि S8 का मान हमें कितना दिया है 64, कितना दिया है 64, तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2a प्लस, तो 8 में से 1 जाएगा तो ये क्या बचेगा 70, क्या बचेगा 70। अब हम क्या करेंगे 4 का इस साइड भाग लगा देंगे तो 16 चौको 64, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस 70, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और इससे हम क्या निकालेंगे समीकरण नंबर 2। तो आप यहाँ देखेंगे 19 में पद दिया है तो n का मान क्या दिया गया है 19, यानी जो हमारा Sn है ये फॉर्मूला क्या बनेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये बनेगा। तो हमने यहाँ देखा n का मान हमें इस बार कितना रखना है 19, कितना रखना है 90, तो S19 बराबर क्या हो जाएगा 19/2 2a प्लस
19 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा डी। अब हमें देखिए S19 की वैल्यू दी गई है 131 यानी 361 361। ये इसमें क्या करेंगे 19 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा 2a प्लस 19 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 18 और ये क्या हो जाएगा डी। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, इस 19 से इसको काट देंगे तो 19 नंबर 171 हो जाएगा। इसको देखिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व होता है ये। पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 का तो करेंगे गुणा, 2 6 दूनी 12 में 2 हसल आइए 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया हमारा। अब हमें इसमें 19 का लगाना है भाग और बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस 18 डी। अब हम देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 19 से 19 दुनिया 29 57 29 76 29 76 ज्यादा हो जाएगा 19 से 19 दुनिया 38 29 57 यानी हमारा 72 में से 57 जाएगा तो क्या बचेगा 7 5 12 7 5 12 की 2 हंसा लगी कि यहाँ बचेगा 15 और ये हो जाएगा 2 तो 19 से 19 दुनिया 29 57 अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ होता है 19 19 361 यानी यहाँ पे क्या आ गया 19 बराबर 1/2 और यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा a प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 9d तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो ये हो गया हमारा क्या यहाँ हो जाएगा 19 बराबर a प्लस 9d ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को दोनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें यहाँ पे क्या लिखा समीकरण नंबर हमने 1 लिखा, समीकरण 1 में क्या लिखा है 16 बराबर 2a प्लस 7d और ये जो हमारा दूसरा समीकरण लिखा है इसमें यदि हम पूरे में 2 का गुणा कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा 19 दूनी 38 बराबर 2a प्लस और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 क्या हो जाएगा 9 दूनी 18d। अब यहाँ पे देखिए हमें a को काटना है तो हम इसको घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे यानी ये चिन्ह बदल दिए हमने। जब हम चिन्ह बदलेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब आप देखेंगे कि 38 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेंगे 8 में से 6 जाएंगी 2 और ये इसमें से घटेगा तो कितना बच जाएगा 1 जाएंगी तो 2 बचेंगे मतलब कितना बच जाएगा 22। कितना बच जाएगा 22 और ये काय का बचेगा माइनस का बराबर। अब आप देखेंगे कि यहाँ 18 में से 7 चले जाएंगे तो माइनस के 11 डी बचेंगे। तो आप देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो डी बराबर होगा वो हो जाएगा 22/11 यानी जो डी का मान आएगा वो कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, ये डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए जब हम डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 बराबर 2 मल्टीप्लाई a प्लस 7 गुणा में 2 तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 बराबर 2a तो यहाँ a बराबर देखिए कितना हो जाएगा 16 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 2 और ये बटेगा 2 आ जाएगा मतलब जो a का मान होगा वो क्या हो जाएगा a। तो हमें इसका मान आ गया, हमें तो मान निकालना था Sn का, इसका मान निकालना था Sn का। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। अब हम देखेंगे कि यहाँ n का मान तो हमें n का मान कितने के लिए पूछा गया, n पद तो हमें निकालना ही है, क्या करना है n पद तो हमें निकालना ही है तो ये हो जाएगा n/2 और यहाँ लिखा है a का गुणा करेंगे यानी 2 गुणा में 1 प्लस n-1 और d का मान हमें क्या दिया गया है 2 दिया गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस n-1 और ये भी हो जाएगा 2। हम क्या करेंगे दोनों से 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n/2 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस और यहाँ से क्या बचेगा n और ये क्या बचेगा -1। अब हम देखेंगे इस वाले 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और यहाँ n का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा n² यानी जो हमारा n पद आएगा वो क्या आएगा n²। आशा करूंगी बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 यानी एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसका एग्जाम्पल नंबर 5 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और इसको समझ लिया है। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 5 हमने कर लिया है। अब हमें देखना है इसका एग्जाम्पल नंबर 6। तो आप देखेंगे कि इसमें इसके एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया गया है हमें।
तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमसे बोला गया है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये जो हमें n पदों का योग दिया गया है वो 2n + 3n स्क्वायर दिया गया है। तो इसका आरवा पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इसका आरवा पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें सबसे पहले इसका हमें निकालना है एग्जाम्पल नंबर 6। और इस एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है? किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो जो हमारे n पदों का योग का फॉर्मूला होता है वो हमें कितना दिया गया है? किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया गया है 2n + 3n का स्क्वायर, ये हमको दिया गया है। ये क्या हुआ गया है? हमको दिया गया है। अब अगर हमें n पदों का, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ये दिया गया है, तो अगर अब थोड़ा सा हम इसमें क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हमें ये n पदों का मान दिया गया है तो हमने यहाँ से लिखा है n-1 पदों के लिए, ये n पदों के लिए है, तो ये n-1 पदों के लिए क्या बनेगा? ये बनेगा 2n-1 + 3n-1 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? इसको आगे अब हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं अब हम। तो ये तो हमारा Sn हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Sn-1 बराबर, ये हो जाएगा 2n-1 प्लस ये 3 जो का तो रहेगा, इसमें हमने फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a² + b² - 2n। ये फॉर्मूला लगने पर हमारा ये बनेगा। अब जब हमारा ये बनेगा फॉर्मूला लगने पर, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसका अंदर क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा? 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n और ये क्या बनेगा? -2 प्लस इसमें 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n² और -3 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6n और 3 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसको थोड़ा काट पीट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3n²। अब देखिए ये लिखा है 6n और ये लिखा है 2n, तो 6n में से 2n चला जाएगा तो हमारा बचेगा -4n और 3 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, वो भी प्लस का। तो ये आ गया हमारा Sn माइनस ये n-1वां पद। अब हम देखेंगे कि हमें निकालना है nवां पद। हमें क्या निकालना है? nवां पद। तो अगर हमें nवां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे? Sn-1 और इसमें से माइनस कर देंगे Sn वाले पद को। तो इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है? 3n² - 4n + 1 और इसका जो nवां पद का मान है वो कितना आया है? इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n और यहाँ हो जाएगा -3n²। हमने इसमें से इसको घटा दिया है। तो अब देखिए क्या होता है। अब देखिए 3n² से 3n² कट गया। अब आप देखेंगे कि ये 4n है और ये हमारा क्या है? 2n है। ये क्या है? हमारा 4n है और ये क्या है? हमारा 2n है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा -6n और प्लस का क्या हो जाएगा? r। तो ये हमारा, अगर हम इसका चिन्ह बदलना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 6n - 1 6n - 1। तो ये हमारा nवां पद है। ये हमारा क्या है? nवां पद। nवां पद निकल के आ गया है। लेकिन हमसे nवां पद के ना पूछ करके छठवें एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया है rवां पद। जब nवां पद ये है तो rवां पद भी देखिए क्या बनेगा? rवां पद। तो rवां पद हमारा बन जाएगा 6r - 1। आशा करूंगी बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 6 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 7 और देखते हैं कि हमें एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया गया है। हालांकि एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमसे एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला गया है कि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग जो है वो q है और q पदों का योग जो है, तो हम इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे। तो